हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज हमने स्टार्ट की है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की, बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनेंस लेते हैं, साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो फाइनेंस नहीं लेते। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, टॉप लेवल पोजीशन पे जाएंगे, तो आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिसमें फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक से समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि जब आप किसी कंपनी में टॉप लेवल पे जाएंगे तो आपको कौन कौन से फंक्शंस करने पड़ते हैं, किस तरीके से आप मनी को मैनेज करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको इजीली समझने के लिए मैंने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, वन इज फाइनेंस, सेकंड वन इज मैनेजमेंट। नाउ दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा हमें यहाँ मैनेज करना है, वो किसको मैनेज करना है, हमें यहाँ फाइनेंस को मैनेज करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। अब दोस्तों, अगर मैं इस फाइनेंस की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंस का मतलब बहुत बेसिकली मनी से है। आपको मनी को मैनेज करना होता है। दोस्तों, जैसे हमने एक लिख रखा है पॉइंट, फाइनेंस इज कंसीडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। दोस्तों, अगर हम ब्लड की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में आप सभी जानते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन होना, प्रॉपर सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ह्यूमन बॉडी में ब्लड नहीं होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मनी है, उसको मनी का फ्लो है, राइट, उस फ्लो को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। अब दोस्तों, फ्लो का मतलब मैं यहाँ दो चीजों से कर रहा हूं। एक तो आप मनी को जब बिजनेस में एक्वायर करते हैं, राइट, एक्वायर करने के बाद उसको आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस पूरे एक्वायर और इन्वेस्टमेंट के प्रोसीजर का प्रॉपर फ्लो होना जरूरी है, और इस फ्लो को ये मैनेज करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो दैट इज द रीजन आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों, फाइनेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैंने और बताई है, जिसको मैं नीचे लिख रखा है कि वी ऑल कैन से दैट प्लान्स ऑफ बिजनेस वुड रिमेन मेयर ड्रीम्स, राइट। इस बात को ध्यान दीजिए, अनलेस एडिकेट मनी इज अवेलेबल टू कन्वर्ट देम इनटू द रियलिटी। दोस्तों, हम बहुत सारे लोग होते हैं जो हम सोचते हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, या हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या हम एक प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, पर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे वो ड्रीम बना रह जाएगा अप टू द टाइम आपके पास मनी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इसलिए फाइनेंस का, मनी का होना बिजनेस में बहुत जरूरी है, क्योंकि मनी के बिना आप लैंड परचेज नहीं कर सकते, बिल्डिंग परचेज नहीं कर सकते, आप असेट बाय नहीं कर सकते, एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे सकते, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कहां से लाएंगे। तो ये सारा बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दैट इज द रीजन फाइनेंस इज वेरी मच नेसेसरी। और जब तक फाइनेंस नहीं होगा आपके पास, तो आपके जितने भी व्यूज हैं, आप या कह सकते हैं आपके जितने भी ओपिनियन है अबाउट द फ्यूचर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, वो सब ड्रीम बने रह जाएंगे। तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो दोस्तों, अब अगर इसके एक मीनिंग की बात करें तो हम यहाँ कह सकते हैं द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज स्टडी अबाउट द। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किस चीज की हम पढ़ाई करते हैं, क्या हम समझते हैं। फर्स्ट वन, प्रोसेस ऑफ प्रकरिंग, राइट, एंड सेकेंड थिंग क्या है आपका, जुडिशियस यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यानी अब मैं आपको बता देता हूं, आप यहाँ दो चीजों की मेनली स्टडी करेंगे। पहला है प्रोसेस ऑफ प्रकरिंग। दोस्तों, जब मैं प्रोसेस ऑफ प्रकरिंग की बात कर रहा हूं तो हम मनी की बात कर रहे हैं कि हम मनी कहां से लेंगे। आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कैश जो आपके पास है, वो कैश आप कैसे ले सकते हैं, आप शेयर के इशू करके ले सकते हैं, या आप लोन की तरह डेट के थ्रू ले सकते हैं, या आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, सीड फंडिंग ले सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू ले सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होता है एज ए फाइनेंस मैनेजर कि हमें कहां से पैसा लेना चाहिए, शेयर के थ्रू लेना चाहिए, या डेट के थ्रू लेना चाहिए, या कहीं और से लेना चाहिए। तो एक बहुत कॉमन सा लॉजिक होता है, जहां पे आपकी कॉस्ट, जो आप मनी को लेंगे उस पे आपको इंटरेस्ट देनी पड़ती है। तो वेयरसोएवर यू आर टेकिंग द मनी एंड वेयर योर कॉस्ट इज मैक्सिमम और मिनिमम, जहां भी आपकी कॉस्ट मिनिमम आए, आपको वहां से पैसा लेना चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं पहले तो पैसा कहां से लेना चाहिए, और हम कंपेयर करते हैं, एवेल्युएट करते हैं उन सारे ही ऑप्शंस को, सारी सोर्सेज ऑफ फंड्स को जहां से हम पैसा ले सकते हैं। एंड जुडिशियस यूज। दोस्तों, जब हम जुडिशियस यूज की बात करें तो आज के टाइम में आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट आप लेके आ गए, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप पैसा लगा सकते हैं। तो आउट ऑफ दीज वेरियस ऑप्शंस
आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, विच वन इज राइट, ऑप्शन ए, बी और सी, क्योंकि हम सारे ऑप्शन तो एक संग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो कौन से ऑप्शन को आप प्रेफरेंस देंगे, तो किस तरीके से आप पैसा यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और ये जो दोनों ऑप्शंस मैंने दोस्तों आपको बताए कि पैसा कहां से लें और उसको कैसे यूज करें, इन दोनों को ये मैनेज करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म, कि जो फर्म है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो और साथ ही साथ जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ में भी इंक्रीज हो। तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस ऑफ द मनी। फाइनेंस हियर मींस मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग एंड इट्स जुडिशियस यूज। तो जुडिशियस यूज को दोस्तों आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मनी। आप पैसे को कहां लगाएंगे, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग हो जाएगा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आप प्लान कर रहे हैं कि मनी कहां से लेंगे, किन सोर्सेज से लेंगे, ठीक है। नाउ दोस्तों एक डेफिनेशन और समझ लेते हैं इसकी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी। एक्चुअली मैनेजमेंट एक बहुत ब्रॉडर टर्म है और उसका बहुत सारा काम है। जैसे हम एचआर ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेजमेंट करते हैं, हम जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन है उसको भी मैनेज करते हैं, हम मार्केटिंग एक्टिविटीज को भी मैनेज करते हैं। पर अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ये मैनेजमेंट का कौन सा पार्ट है, दैट इज कंसर्न विद, जो कंसर्न है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी फर्म के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो मनी है फर्म के, उनकी प्लानिंग करना और उसको कंट्रोल करना, ये किसका पार्ट है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। और ये किससे डील करता है, इट डील्स विद फाइंडिंग आउट द वेरियस रिसोर्सेज और वेरियस सोर्सेज फॉर रेजिंग फंड, यानी कौन कौन से सोर्सेज से हम पैसा ले सकते हैं। जैसे मैं बताया था, डेट से ले सकते हैं, इक्विटी से ले सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, या सीड फंडिंग ले सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन से आप पैसा लेंगे अपने बिजनेस के लिए जहां पे आपकी कॉस्ट कम आए, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इससे डील करता है। दूसरा द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज, जैसे मैं बताया बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, पर आप कहां पैसा इन्वेस्ट करें जिससे वेल्थ आपकी मैक्सिमम हो जाए शेयर होल्डर्स की। तो द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज ऑफ सच फंड ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आई होप दोस्तों आपको एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है बिजनेस के फाइनेंसेस का, और फाइनेंसेस में दो तीन चीजें हमें पता लग गई। पहला, बिजनेस के लिए कौन से सोर्सेज से हमें फंड लेना चाहिए, दूसरा उसको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, और तीसरा इस पूरे प्रोसीजर को आपको रेगुलर कंट्रोल करना है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। अब दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैंने इसको कुछ पॉइंट्सों में लिखा है। वैसे तो डेफिनेशन से ही आपको समझ में आ गया होगा, और ये पॉइंट्स भी आई ट्राइड कि मैं डेफिनेशन से ही एक्सट्रैक्ट करूं, तो डेफिनेशन में से ही कुछ पॉइंट निकाले हैं। पहला पॉइंट लिखा है मैंने, हेल्प्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों बिजनेस की आप प्लानिंग करते हो, राइट, कि फंड्स आपके पास खुद के अवेलेबल हैं या फंड्स बोरो करोगे, राइट, तो कितने बोरो करोगे, तो ये आपने बोरो किए, साथ ही साथ आपके खुद का ओनर्स का फंड लग रहा होगा कैपिटल के फंड में, ठीक है। तो ओनर्स जो फंड होता है उसको इक्विटी भी बोलते हैं। तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, डेट ज्यादा होना चाहिए, राइट, और अपना खुद का फंड कम होना चाहिए, या डेट कम होना चाहिए और ओनर का फंड ज्यादा होना चाहिए। तो टोटल प्लानिंग आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम। तो इसकी थ्योरीज हम आगे पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल सीखेंगे कि कैसे करते हैं। दूसरा, एक्विजिशन ऑफ फंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड विद मिनिमम कॉस्ट। दोस्तों सपोज कर लीजिए आज मैं बैंक लोन सैंक्शन कराया, और मैंने जो बैंक लोन सैंक्शन कराया वो 50 लाख का करा दिया। अब जरूरी तो नहीं है 50 लाख मुझे एकदम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने हैं, तो आप प्लानिंग करते हैं कि आप 50 लाख किस तरीके से लेंगे। आप 20 लाख रुपीस एक महीने बाद लेंगे, राइट, आफ्टर 1 मंथ लेंगे, फिर आपको 10 लाख रुपीस की जरूरत पड़ेगी, फिर आप 5 मंथ बाद लेंगे, या कहां से लेंगे ये पैसा, ठीक है। तो आप जो फंड एक्वायर करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, और कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम। जैसे अगर मैं बात करूं आज के टाइम में पीएनबी अवेलेबल है, कैनरा बैंक अवेलेबल है, एसबीआई अवेलेबल है, बहुत सारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। तो आपको कहां से पैसा लेना चाहिए, ठीक है। तो आप कहां से एक्वायर करेंगे फंड और कितने टाइम के लिए करेंगे, तो टाइम फैक्टर की भी हम बात करें
तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि हम फंड्स को एक्विजिशन कैसे करें जहां पे हमारी इंटरेस्ट कम देनी पड़े, मिनिमम कॉस्ट आए बिजनेस के लिए, क्योंकि कॉस्ट मिनिमम आएगी तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तीसरा, प्रॉपर यूज एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब मैंने आपको बताया अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, तो क्या दोनों एक साथ स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर प्रोजेक्ट ए को पहले स्टार्ट करें, बी को नहीं स्टार्ट करें, कितना पैसा लगाएं, राइट। तो ये सारा प्रॉपर किस तरीके से यूज करें हम पैसा, तो इनकी टेक्निक्स होती हैं, यानी हम इवेल्युएट करते हैं, हम चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट ए फ्रूटफुल रहेगा या प्रोजेक्ट बी फ्रूटफुल रहेगा, और इसको हम कैपिटल बजटिंग के थ्रू समझते हैं। तो आगे मैं आपको कैपिटल बजटिंग के वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट, कि कौन सा प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल। तो फाइनेंशियल कंट्रोल की बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखेंगे। तो फाइनेंशियल कंट्रोल के थ्रू हमारा क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है हमारी, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल, जो हम आगे सीखेंगे। और दोस्तों ये जो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा जो आपकी बिजनेस की कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी, आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, आप बिजनेस पे प्रॉपर कंट्रोल लगा पाएंगे। तो इन सब का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इन सब का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है जो आपके बिजनेस के इन्वेस्टर हैं उनकी वेल्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जब बिजनेस के इन्वेस्टर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी, बिजनेस ग्रो करेगा, तो उससे ओवरऑल बिजनेस को भी बेनिफिट होगा, साथ ही साथ हमारी नेशन को, इंडिया को भी बेनिफिट होगा। तो आई होप आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। आगे अब जब हम वीडियोस लेके आएंगे इसमें हम सारी उन चीजों की बात करेंगे कि फंड कहाँ से अवेलेबल करेंगे, उनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे फंड को, और इवेल्युएट करने की क्या टेक्निक्स हैं। एक फाइनेंस मैनेजर अगर फ्यूचर में आपको बनना है तो आपके क्या क्या वर्क होंगे, किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, तो वो सारी चीज़ें हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से आए लोगों को ये कंसेप्ट और ये वीडियोस अवेलेबल हो पाए, और इट्स टोटली फ्री। थैंक यू।